सेकंड जनरेशन ऑफ सत्येंद्र जैन जी, मुझे बड़ा अच्छा लगा। कम से कम आज उनके बच्चों के साथ बात कर रहा हूँ। पापा की सिग्नेचर हिंदी में वो मेरे दिमाग में छपी हुई है। तो हमारा प्रोडक्ट कंप्लीटली मेड इन इंडिया है विद मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स। धन्यवाद, इतने मजा आ गया। ठीक है, इट्स माय प्रिविलेज टू स्पीक सेकंड जनरेशन ऑफ सत्येंद्र जैन जी, मुझे बड़ा अच्छा लगा। कम से कम आज उनके बच्चों के साथ बात कर रहा हूँ जिनको मैं भी गुरु मानता हूँ। मैं आई थिंक आई स्टार्टेड करियर 93 ऑनवर्ड्स एंड आई मीट सत्येंद्र जी सो मेनी टाइम्स। और मुझे एक सीन याद है इनके ऑफिस के सामने से। हम स्कूटर से गए थे इनके ऑफिस में, तकरीबन 30 या 40 उस समय बजाज की या एनवी की स्कूटर की लाइन लगी हुई थी। मैंने कहा ये आदमी क्या है, और मुझे वो दिन सच बता तो याद है, वो मेरे दिमाग में प्रिंट है। और दूसरा, उस जमाने में जब एक धागे की इंडस्ट्री, सॉरी टू से यू, इस इंडस्ट्री में बहुत बड़ा टर्नओवर नहीं है। उस जमाने में आई थिंक 96-98 की बात है जब प्रगति मैदान में उन्होंने फैशन शो किया। हम थोड़े छोटे थे, मतलब ही क्रिएटेड द हिस्ट्री। तो मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है आपसे बात करने के लिए। हर साल होने लगे। हाँ, वो मुझे पता है। और आज भी आपके पापा की सिग्नेचर हिंदी में वो मेरे दिमाग में छपी हुई है। हाँ, बिल्कुल हिंदी में। लगता है थोड़ा टाइम लगा सिग्नेचर करने में, तो वही मैं बात कर रहा। आपका एस्टेब्लिशमेंट किस साल था? 1979 में शुरू हुआ था। गांधीनगर से शुरू हुआ था जी। और थ्रेड्स का ही शुरू हुआ था फर्स्ट ऑफ ऑल। तो पहले एक और कोई इम्पोर्टेड ब्रांड आता था, उसकी ट्रेडिंग शुरू हुई थी, लेकिन 1-1.5 साल बाद पापा को समझ आ गया कि नहीं, मुझे अपना थ्रेड शुरू करना चाहिए। फिर वो टेलीफोन ब्रांड शुरू किया। तो ये आपके दादाजी भी थे या पापा ने शुरू किया? स्टार्ट पापा ने किया, दादाजी ने बाद में जरूर ज्वाइन किया उनको। 1 साल बाद, मतलब साथ में किया। जो विजन और आइडिया था वो पापा ने एक्सप्लोर किया। इतनी हिम्मत कहाँ से आ, मैं तो नहीं समझ पाता। लेकिन उस जमाने में मतलब ये बिल्कुल ट्रेनिंग जॉब थी, आता था और लोग बेचते थे दुकान से। उस जमाने मैन्युफैक्चरिंग करना, और मुझे याद है मैं एक फैक्ट्री विजिट किया तो वहाँ टेलीफोन ही रखा जाता था। जब मल्टी हेड इंडिया में आई तो टेलीफोन एक मतलब सिनोनिमस ब्रांड था। 1980-81 में जब ये शुरू हुआ तो तब तक तो आई वॉज नॉट इवन बॉर्न। तो बहुत ज्यादा डिटेल तो नहीं पता, बट हाँ एक दिमाग में ना थॉट आ गया था कि अब इसको थ्रेड्स को मुझे बहुत मास लेवल पे लेके जाना है। फैशन इंडस्ट्री को अच्छा कर रहा है। तो अपैरल्स आई थिंक शुरू हुआ था उस टाइम पर। हाँ। कोट होना 90s हाँ, या 94 से 94 नरसिम्हा राव की सरकार आई थी। लेकिन उससे पहले 80s में ही ये ब्रांड शुरू हो गया था और बहुत लिमिटेड, आई थिंक 20-25 कलर चलते थे, वो लाल, पीला, हरा, नीला टाइप का। लेकिन जैसे ही 90s आते आते वो हुआ तो फिर एक शेड रेंज बनी, 400 कलर बने, कैटलॉग बना, तो वो अपने आप चलता गया। तो फ्लो में मतलब वो छोटे से गोल से गुच्छे से लेकर के गोल लच्छी लेके चैलेंजेस हुए, सदर से लेकर आना मटेरियल, रोज डाई करना, बहुत सारे चैलेंजेस थे उसमें। तो आपको पापा ने कुछ बताया किस उम्र में आपने ज्वाइन किया और किस साल ज्वाइन किया आप लोगों ने? 2009 में मैंने ज्वाइन किया है और 2013 में अमित ने ज्वाइन किया था। अच्छा, 2013 में आपने ज्वाइन किया। तो आफ्टर ग्रेजुएशन के बाद कितना साल मौका मिला आपको पापा के साथ काम करने का? 10-12 साल मिले हैं। फिर 2020 हमने किया, बहुत कुछ सीखा। क्या सिखाते थे? बिजनेस कैसे स्टार्ट किया, कितनी मेहनत हुई है इसको स्टार्ट करने में, इसको फाउंडेशन से लेकर यहाँ एस्टेब्लिशमेंट तक, और इंडिया का टचवुड सब लोगों की हेल्प से, मदद से ये अभी भी नंबर 1 ब्रांड है, प्रीमियम ब्रांड है। और
प्लांट को कैसे संभालना है, लेबर को कैसे संभालना है, रिलेशंस कैसे बनाने हैं, सबसे ये सब बहुत कुछ सीखा। और उन लोगों को कैसे संभालना जो सब देखते हुए भी आंख मूंद लेते थे, वो कुछ सिखाए थे। बहुत सारे, मैं नाम लेना नहीं चाहूंगा, बहुत सारे लोग आए, ग्रुप में जुड़े, लेकिन उनकी इंटेंशन बहुत अच्छी नहीं थी। हाँ, तो वो कैसे आपको कुछ टिप्स दिए? हाँ, वो भी दिए कि उन लोगों से भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है, क्योंकि जो नेगेटिव लोग होते हैं वो ज्यादा सिखा के जाते हैं, वो लर्निंग होती है, हाँ। बट वो मिस्टेक दोबारा नहीं करनी। अच्छा, ये बता दिए थे। हाँ, और क्या क्या सिखाया था? यही सब चीजें हैं, धीरे धीरे वो डे टू डे रूटीन में काम आती रहती है। मुझे इंडिया में इस बात की देख के बड़ी खुशी होती है कि आज के टाइम में जहाँ एआई आ रही है, नई जनरेशन लेबर पेन नहीं लेना चाह रही है, क्योंकि ये तो बहुत पेनफुल जॉब है, लेबर इंडस्ट्री है। हाँ, लेबर हम लेबर के लेबर हैं, हम ये कह सकते हैं। बिल्कुल। ठीक है, तो इसमें कैसे आप लोग मैनेज कर ले रहे हो? ऑटोमेशन क्या क्या किया? तो 2013-14 के बाद हम लोगों ने ऑटोमेटिक प्लांट सारा लगा दिया है। हम इसने जब ज्वाइन किया था तो पूरा डाइंग प्लांट हमने ऑटोमेट कर दिया है, उसको मशीन डाइंग आरएफ ड्रायर से हम लोगों का जो डाई दियाना है वो सूखता है। मुझे ध्यान है कि जब 2007-8 में हम लोग ऑफिस जाते थे, तो ऑलमोस्ट मोर देन 100 लोग सिर्फ माल सुखाते थे। That's it। आज वही जो 100 लोगों का काम था वो एक मशीन कर रही है ऑटोमेशन में। बट हाँ, अगेन अब वो 100 लोगों की एम्प्लॉयमेंट को भी ध्यान रखना है, तो वो सब लोगों को फैमिली और वो हम लोगों ने शेड कार्ड मैन्युफैक्चरिंग में सेट कर दिया। तो बैलेंस किया हुआ है दोनों चीजें, एम्प्लॉयमेंट भी है और ऑटोमेशन भी कर रहा है। कितने ऐसे पापा के जमाने के लोग हैं जिनको कुछ कहने में हेजिटेशन होती है, कैसे मैनेज करते उसे? हाँ, ये थोड़ा सा चैलेंज होता है ऑब्वियसली, क्योंकि एक उन्होंने बहुत अच्छा टाइम निकाला है 90s से साथ, आज भी हमारे साथ हैं सारे, और उनसे भी सीखने को मिलता है। और कभी कभी जब वो ट्रेडिशनल वे में चलते हैं और वो तो बुरा भी लगता है, फिर वो मैनेज कर लेते हैं, मैनेज कर लेते हैं। तो अभी आने वाले दिनों में जो इंडिया में ग्रोथ है, या आज इंडिया में एम्ब्रॉयडरी थ्रेड को देख ले तो बड़े सिंगल डिजिट में है। हम लोग लगभग सबको जानते हैं, लेकिन 140-45 करोड़ की आबादी, सिंगल डिजिट में कहाँ चैलेंजेस, कहाँ और कैसे आप देखते हो इसे? एम्ब्रॉयडरी थ्रेड के हाँ हाँ हाँ। एम्ब्रॉयडरी थ्रेड आज भी बहुत अच्छा चल रहा है, ग्रोइंग बिजनेस है। कोविड के बाद जरूर ये थोड़ा सा मिस मैनेज हो गया है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में चला गया था, जो वापस वो ऑर्गेनाइज सेक्टर में आ रहा है। और कुछ इंडस्ट्रीज ऐसी हैं जो थ्रेड्स को चेंज कर रहे हैं। एम्ब्रॉयडरी चल रहा है, बट जो थ्रेड्स की एप्लीकेशंस है, फ्रॉम विस्कोस टू कॉटन, कॉटन टू पॉलिस्टर, पॉलिस्टर टू स्पन, ये शिफ्ट जरूर होता जा रहा है। अभी आपका मार्केट कहाँ? आर यू एक्सपोर्टिंग सम कंट्री आल्सो? वी आर नॉट एक्सपोर्टिंग मेजरली, बट बीच बीच में कुछ ऑर्डर स्पेन, दुबई, आबू धाबी ऐसे चले जाते हैं। बट यस, वी आर डूइंग विद गारमेंट एक्सपोर्टर्स सिंस 90s। तो सारे जो अपैरल ब्रांड्स है वो हम लोगों का थ्रेड यूज करके ही वो। अभी राउंड अबाउट कितने सेट्स मैनेज कर रहे हो आप लोग? जो हमारे कलर शेड कार्ड है कैटलॉग, तो विस्कोस रेयॉन का जो शेड कार्ड है उसमें हमारे 600 कलर है, जिसके हम स्टॉक रखते हैं पूरा। और कलर रेंज आई थिंक मोर देन 2000 है वैसे तो।
2000 है। मोर देन 2000। और आगे क्या प्लानिंग है? आगे आगे हम लोग अभी मैट फिनिश एम्ब्रॉयडरी थ्रेड शुरू कर रहे हैं। ये क्या होता है मैट फिनिश? जैसे विस्कोस रेयन होता है वो शाइनिंग एम्ब्रॉयडरी थ्रेड होता है, और अभी थोड़ा सा एम्ब्रॉयडरी जैसे मैंने बताया ट्रेंड चेंज हो रहा है फ्रॉम शाइन टू मैट फिनिश। तो हम लोगों ने मैट फिनिश एम्ब्रॉयडरी थ्रेड शुरू कर दिया है इन मोर देन 700 कलर शीट्स। अभी कितना बड़ा नेटवर्क है? क्या डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क है, डीलर नेटवर्क है, कैसे काम कर रहे हैं इंडिया? हमारे मोर देन 50 टू 60 अराउंड डीलर डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क्स हैं ऑल ओवर इंडिया। दिल्ली, नोएडा, गुड़गांव, वाराणसी, कोलकाता, मुंबई, बेंगलोर, जयपुर, और इसको और हम एक्सप्लोर कर रहे हैं टू चेन्नई, तिरुपुर, धीरे धीरे। इंडिया में इतना बड़ा स्कोप है, आगे कुछ और आपका कुछ ऐड ऑन करने वाले हैं क्या? स्विंग थ्रेड या और कुछ? हाँ बिल्कुल करने वाले हैं। जैसे मैंने मैट फिनिश थ्रेड बताया, एम्ब्रॉयडरी थ्रेड, उसका एक और एप्लीकेशन है सीविंग थ्रेड, बट अभी प्राइमरली हम उसको एम्ब्रॉयडरी में करेंगे, बट यस बहुत जल्दी उसको सीविंग में भी करेंगे। फिर उसके बाद हम लोगों का जो प्लान है अभी आगे, अगर सब कुछ ठीक रहा और ये ग्लोबल सिनेरियो ठीक हो जाए तो 1-2 साल में टेक्निकल थ्रेड में जाने का प्लान है। अच्छा, टेक्निकल थ्रेड में। दूसरी चीज है, आने वाले जो अभी आप लोग थ्रेड कर रहे हैं, इसके अलावा अभी आप वो जोड़ने जा रहे हैं, अभी क्या एक्सपोर्ट का बड़ा कोई टारगेट है? क्योंकि इंडिया मेजरली मैन्युफैक्चर है, बहुत बड़ी आबादी, इसमें क्या एक्सपोर्ट में कुछ आप किस कंट्री देखना चाहते हैं? अगर ऑनेस्टली बताएं तो ये 2026 हमने एक्सपोर्ट के लिए ही रखा था कि इस साल एक्सपोर्ट शुरू करना है, और दैट टू विद अ वेरी गुड वॉल्यूम। लेकिन जनवरी से ही अच्छे नहीं रहे एक्सपोर्ट के वो ग्लोबल, तो आगे करेंगे उसको। आपका रॉ मटेरियल जो है वो रॉ मटेरियल बाहर से इंपोर्ट करते हैं, यहाँ सोर्स करते हैं, क्या सीन है? रॉ मटेरियल हमारा आता है आदित्य बिरला ग्रुप से, ग्रासिम इंडस्ट्रीज, क्योंकि VFY विस्कोस फिलामेंट यार्न के दे आर द ओनली मैन्युफैक्चरर्स इन इंडिया वी कैन से इन द वर्ल्ड। तो आप यही से ले रहे हैं? इंडिया से लेते हैं, तो हमारा प्रोडक्ट कंप्लीटली मेड इन इंडिया है विद मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स। अभी आपका सेगमेंट क्या, फैक्ट्री में रॉ मटेरियल आगा, उसके बाद क्या प्रोसेस है पूरा? सबसे पहले यार्न आता है, विस्कोस फिलामेंट यार्न, वो डबलिंग और ट्विस्टिंग का प्रोसेस होता है जो आई थिंक 2 से 3 दिन लगते हैं। फिर डाइंग का प्रोसेस होता है जो पूरे 5 से 6 दिन का प्रोसेस है, मल्टीपल वेरिएशंस के साथ। और देन बाइंडिंग, ट्यूबिंग, छोटा स्पूल्स बनाना, जैसे ये वाले हम स्पूल्स देख रहे हैं ये। अच्छा, सो अगर हम इसको नॉन स्टॉप प्रोसेस करेंगे तो ऑलमोस्ट 12 दिन लगते हैं। अच्छा, एक रॉ मटेरियल से लेके फाइनल तक अगर वो कंटिन्यूस प्रोसेस में चलेगा तो 11 to 12 डेज। 11 to 12। धन्यवाद, इतने मजा आ गया। ठीक है।